हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का विकास का जो फाइनल असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले इंग्लिश सब्जेक्ट में सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 6 की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने एक सेक्शन ए का सेक्शन ए अपलोड करके यूट्यूब पे रख दिया इंग्लिश का। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा मैथ्स और साइंस का भी पूरा सॉल्यूशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मे भी अगर वहाँ पे भी ना मिले तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग इंग्लिश सेक्शन बी। क्वेश्चन 6 पोएम के सारे क्वेश्चन आएंगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स, मतलब लाइन्स एक्सप्लेन करनी है। द विंड ब्लो आउट वीक फायर्स की तरह होता है। ही मेक अ स्ट्रॉन्ग फायर रॉर एंड फ्लोरिश। हिज फ्रेंडशिप इज गुड एंड वी प्रेज हिम एवरी डे। Read these lines. Okay, start that answers. The poet has kept the wind on a pedestal. He is comparing wind to God. किसके साथ comparing कर रहे? God के साथ. He says that wind is God. Wind God है. We praise the wind every day. मतलब हर बार उसकी praise करना चाहिए winds को. He add that everything that is a weak gets finished off. अगर जो भी चीज़ें weak हो जाती है finish हो जाता है strong wind की वजह से face करता है तो। एंड ऑल द थिंग्स दैट आर द स्ट्रॉन्ग, वही चीज़ें स्ट्रॉन्ग रहती है जो फ्लोरिश एंड ग्रो करता है, बिकम अ स्ट्रॉन्गर बनता है, जो ये सब चीज़ों को फेस करता है स्ट्रॉन्ग विंड को। नेक्स्ट, ही इज गिविंग अस द वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे दिया गया है दैट वी शुड नॉट फील बैड दैट वी आर फेसिंग द सो मैनी चैलेंजेस, राइट। वी शुड नॉट फील बैड, उसको कोई भी फील नहीं होता है जो ये चैलेंज इसको मतलब जो प्रॉब्लम्स उसको फेस नहीं कर पाते। एडवर्टाइजिंग इन द लाइफ, वी शुड मेक अवर सेल्फ फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए टू फेस एवरी चैलेंजेस एवरी प्रॉब्लम्स। एंड वंस वी आर द स्ट्रांग इनफ वी विल ओवरकम द चैलेंजेस एंड वी विल बिकम द फ्रेंड्स। क्योंकि अब अगर आप उसके चैलेंजेस फेस करना सीख जाओगे तो आप उसके क्या बन जाओगे? वी विल बिकम अ फ्रेंड्स, आप उसके आदी हो जाओगे विद दैम। एंड देन वी विल बी हैप्पी दैट वी हैड दिस चैलेंजेस इन आवर लाइफ बिकॉज they help us become stronger and better. Done. Okay, next, write the summary of the poem wind in brief. स्टार्ट करेंगे। द पोएम विंड, देखो यार इसमें आंसर जो आगे वाला लिखा है ना वो आंसर सेम यहाँ पे कॉपी कर सकते हो क्योंकि समरी मांगी थी। द पोएम विंड इंस्पायर अस टू द फेस द चैलेंजेस थ्रो एट द अस with a guilt and the firm determination, मतलब every time that are the faces the different type of the problems and challenges we should be strong, तभी आप strong बन पाओगे enough to face all the hardship, मतलब मोस्टली सारे आप प्रॉब्लम को अगर फेस कर पाते हो तो। एंड टू द ऑफ लाइफ विथ करेजियस विंड सिंबलाइज होता है प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टेकल, मतलब जिसके बीच में रुकावट आती है दैट वी ऑल फेस एंड गो थ्रू एट द सेम सम पॉइंट्स ऑफ द टाइम आवर लाइफ। Okay, done for this answer. The next poem, poem 4. What did the Saint Peter ask the old lady for? What was the lady reaction? So Saint Peter asked old lady a single piece of the cake because he was feeling very hungry. What was the lady's reaction? The lady was very greedy. कैसी थी? लालचू थी. But she did not डिनाई, वो उसको डिनाई नहीं कर सकती थी केक देने के लिए सेंट पीटर को। बट सी वॉज हेजिटेट, वो बहुत हेजिटेट कर रही थी टू गिव अवे अ लार्ज पीस ऑफ केक देने के लिए। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वुड द ओल्ड लेडी हैव बीन सो अनजेनरस इफ सी हैड नॉन who सेंट पीटर रियली वॉज? वॉट वुड सी हैव डन देन? तो आंसर क्या आएगा? नो, द ओल्ड लेडी वुड not have been 80 generous if she had known who Saint Peter really was. Instead she would have the tried to please him her cakes for the fulfillment for her greedy desire, मतलब उसकी जो greedy desire तो लालचू थी उसलिए दे नहीं सकती थी, राइट। इसलिए जो सेंट पीटर उसको जो केक देना था वो नहीं दे पा रही थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, write a story of the legend of Northland in about the 10 sentences. तो इसका आंसर क्या आएगा? The poem is a story of an old woman. She is asked by the Saint Peter
किसकी थी? ओल्ड वुमन की थी. शी इज आस्क्ड बाय द सेंट पीटर ने मांगा था बिकम अ वेरी वीक, राइट. वो बहुत ही वीक हो चुके थे. वाई? बिकॉज दे आर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग एंड फास्टिंग की वजह से. एंड गिव अस सम पीस ऑफ केक, ये पॉइंट आप लिख सकते हो. बट हर द ग्रीडी लेडी फोर्सेस हर नॉट टू गिव हम एनीथिंग, उसको नहीं दे पाई. एंड ही बिकम द एंग्री, और कौन एंग्री हो गया? सेंट पीटर बिकम एंग्री एंड मेक हर कन्वर्ट इनटू द वुड पैकर, कीपर में कन्वर्ट कर दिया. वो बोर्ड्स हार्ड, वो पूरा दिन अपने बोर्ड्स मतलब उससे चोंच से क्या करती थी? हार्ड ड्राई वुड को कट करती थी फूड के लिए. हर क्लोथीज आर बर्nt, उसके क्लोथीज बर्न थे. एंड टू आस्क सी इज लेफ्ट विथ अ केप ऑन हर हेड. सी कंटिन्यूज, बोरिंग हो चुकी थी, इनटू द हार्ड वुड कट करके हर लिटल फूड के लिए. डन. ओके नेक्स्ट पोएम 6. इन द पोएम नो मैन आर फॉरेन द पोएट सेज ह्यूमन्स आर अ लाइक स्टेट एनी 4 वेज मेंशन इन द पोएम. तो आंसर क्या आएगा? द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल्स ऑन अर्थ आर द सेम. सब कैसे होते हैं? सेम होते हैं. सब एक जैसी ब्रीथ लेते हैं, सब एक जैसा ही बॉर्न होते हैं, सब एक जैसा वेक होते, उठते हैं, सोते हैं, हेट करते एक दूसरे को, लव एंड वॉक करते हैं. द इम्पोर्ट, इसमें एक ही चीज़ सब में कॉमन है, क्योंकि सब सनलाइट लेते हैं, एयर लेते हैं और वाटर, ये सब में इक्वल है. एवरीवन नीड, सबको एक पीसफुल लाइफ की रिक्वायरमेंट होती है. बट सभी को जब भी वॉर होता है तो सभी को इन सब चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है. स्टारवेशन मतलब भूखमरा से, राइट. ओके नेक्स्ट. नेम द पोएट एंड राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ नो मैन आर फॉरेन इन द ब्रीफ. द पोएम नो मैन फॉरेन इज रिटन बाय जेम्स कैप. ओके. The central idea of the poem No Men Are Foreign is that we human beings, क्या है? ह्यूमन बींग्स के बारे में बता रहे हैं. लिविंग सब अर्थ पे रहते हैं. नॉट अ डिफरेंट, कोई दूसरे से अलग नहीं है. वी शेयर सेम लैंड, सबको एक जैसा लैंड दिया गया है, शेयर किया गया, बट सेम है. ईट फूड लेते हैं, ब्रीथ एयर, टेक सनलाइट, ड्रिंक वाटर. इमोशंस होता है, हैट होता है, लव, वॉर, पीस एंड शेयर द कॉमन लाइफ. करेक्ट. बट हैंस वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द ईच अदर, एक दूसरे को किसी को अलग कर नहीं सकते बाय द नेशनलिटी वाइज. दिस इज द रूट कॉज ऑफ द हैट, ये बाउंड्री की वजह से, नेशनलिटी की वजह से एक दूसरे को अपने हैट करते, इग्नोर करते, लीड्स एंड द वॉर डिस्ट्रक्स होता है. वी शुड बिलीव इन द यूनिवर्सल ब्रदरहुड. यूनिवर्सल कैसा होना चाहिए? ब्रदरहुड होना चाहिए, दूसरे को लव होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के प्रति आदर होना चाहिए, राइट. नेक्स्ट पोएम 7. नेक्स्ट क्वेश्चन कैन रीड. Can a simple jab of a knife kill a tree? Why not? So no, a simple jab of a knife cannot kill a tree because it takes many years for a tree to grow and rise out of the earth. क्योंकि बहुत years ग्रो होने के बाद वो अर्थ के ऊपर आया, मतलब लैंड्स के ऊपर है. मोर ओवर ओनली अ चॉप कैन नॉट किल इट, इसलिए अपने उसको चॉप से किल नहीं कर सकते बिकॉज it will slowly rise again and grow to its original size. Okay, done. Read the next questions. What is the meaning of anchoring earth and earth cave? The anchoring earth refers to the roots of the trees that be inside the earth, जो अर्थ के नीचे, and play a role of an anchor for the tree to grow. They ensure the security of the tree एज टू न्यूरिश इन टू द वाटर. किस में से न्यूट्रिएंट्स वो लेता है? वाटर में से और लैंड में से. करेक्ट. नेक्स्ट. अर्थ केव रिफर्स टू द ग्राउंड ऑन विच द फाउंडेशन ऑफ द ट्री इज लेड एज इट होल्ड द रूट्स एंड कीप्स द ट्री स्टैंडिंग टॉल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एडवर्टाइज सच अ हैवी रेनफॉल और स्टॉर्म्स. मतलब जो हैवी रेनफॉल आता है, जो स्टॉर्म्स आता है, जिससे क्या करता है? अर्थ के और ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उसके रूट कहाँ पे? अर्थ के अंदर की साइड है, जो उसको क्या करता है? पकड़ के, मतलब फाउंडेशन करता है वहाँ पे उसका. डन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट फाइनली किल द ट्री? द ट्री इज फाइनली किल्ड बाय द अपरूटिंग ऑफ इट्स रूट्स व्हेन द रूट्स विच हैड टू एनकोड it laying the hidden in the earth for a years were dug out and the tree's strength was exposed.
एंड दिस लेड टू द डेथ ऑफ द ट्री, जिसकी वजह से ट्री की डेथ हो सकती है. इट ड्राइड, मे बी दैट राइट आफ्टर इट हैड बीन अपरूटेड. क्लियर? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चंस. पोएम 8. How will the passing of time no longer affect the poet's loved ones? The poet beloved is dead and a dead things become immortals. Right? Poet किसको love करता था? Beloved in dead. And the dead things become immortals. It is universally accepted fact that immortality is not affected by time or the physical world. सी कैन नॉट सी और हियर, ना तो देख सकते ना तो वो सुन सकते. सी हैज़ गॉन बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, मतलब जो फिजिकल वर्ल्ड में से जा चुके. सी इज़ बियॉन्ड द टच ऑफ द अर्थली ईयर्स नाउ. सी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर एंड ड्यूरेनियल कोर्स. राइट फॉर दिस आंसर. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चंस. राइट द गिस्ट ऑफ द पोएम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट स्टिल. In the poem, the poet expresses his views after the death of his beloved, मतलब डेथ के बाद क्या होता है उसके बारे में उन्होंने भी बताया हुआ है. He is so shocked at the death that his entire body has become the numb. पूरी बॉडी उसकी कुछ वर्क नहीं कर रही थी. He is unable to move. He says that his soul has gone into the deep sleep, but at the same time he realizes that he need to accept the fact and move on with life. Okay, done for these answers. Clear? So that's why यहाँ पे अपना सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश होता है. मे भी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे. बाकी का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.